Hello everyone. Let's proceed the studies of our subject auditing, and today we will discuss about internal check. So first of all we will know about what is internal check. Internal check होता क्या है? Internal check is a method of organizing accounting system of an organization in such a way that the work of one employee can be checked by another. Means internal check जो है यह एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम को इस तरीके से अरेंज करने का सिस्टम है इंटरनल चेक जिसमें कि एक एम्प्लॉय के की एक एम्प्लॉय के द्वारा किया गया काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा चेक हो सके. It is an arrangement of duties of members of staff in such a manner that the work performed by one person is automatically and independently checked by other. बहुत ही सिंपल है. मीन्स ऐसा अरेंजमेंट है कि एक पर्सन के द्वारा किया गया काम दूसरे के द्वारा चेक हो जाए. इट इज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बिकॉज देखिए ये इंटरनल कंट्रोल लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना. देन ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है. It is a valuable part of internal control because the entire system of accounting needs to be organized in such a manner that it may ensure some sort of check without incurring additional financial burden. मतलब यह हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच ही ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए सो दैट कि जो हमारा जो भी काम है मतलब एक एम्प्लॉय जो काम करे वो दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा इजिली चेक हो जाए और बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के. मतलब जब अगर इम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के खुद के जो एम्प्लॉयज अगर वही ये काम करेंगे देन कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं लगेगा. लेकिन अगर बाहर से किसी पर्सन को बुलाएंगे देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट. एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. एक ट्रेडिंग कंसर्न है. ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स एक ऐसा कंसर्न है जिसका कि काम है गुड्स को खरीदना और फिर बेचना. ओके. मतलब गुड्स खरीदता है वो कहीं से और फिर बेचता है. इसमें देखिए एक जो पर्सन है लिखा हुआ है इज एन एम्प्लॉय हु रिकॉर्ड एंड मेंटेन द परचेज ट्रांजेक्शन. एक पर्सन जो है वो परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और मेंटेन करता है. एक दूसरा पर्सन है उसका काम है कि वो स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक्स फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है या नहीं उसकी ध्यान रखना. एक पर्सन ऐसा है जिसका की काम है वो सेल्स को देखना और एक कैशियर है जिसका की काम है कैश या चेक पे करना या कैश और चेक रिसीव करना. अब यहां ध्यान दीजिए यहां चार लोग हैं. अब अगर कोई जो पर्सन परचेज के लिए जिम्मेदार है अगर वो परचेज करेगा कुछ गुड्स को देन एक दूसरा पर्सन स्टॉक देख रहा है. जैसे ही परचेज करेगा गुड्स वो आपका स्टॉक में ऐड हो जाएगा. अब जैसे ही जो सेल्स वाला बंदा है वो स्टॉक को जैसे ही सेल करेगा मीन्स जैसे ही सेल करेगा स्टॉक कम हो जाएगा. और एक पर्सन कैशियर जो है वो उसका काम है पे करना और रिसीव करना उसका काम है. अब ये ध्यान देगा कि यस मान के चलिए कोई पर्सन बोल रहा है कि यस मैंने गुड्स खरीदा. देन गुड्स खरीदा जो परचेज के लिए है. जब वो गुड्स खरीदेगा देन कैशियर कैश पे करेगा. जो पर्सन सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए है वो इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ गुड्स सेल हो गया. देन जो कैशियर है वो क्या करेगा गुड्स को मीन्स अगर सेल होगा तो क्या होगा वो पैसे रिसीव करेगा. सो एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि एक के द्वारा किया गया काम दूसरे के द्वारा चेक हो जा रहा है. इसी तरीके से अगर यही सब काम के लिए अगर एक या दो पर्सन रहते देन ये पॉसिबल नहीं होता. एक पर्सन रहता तो वो पर्सन क्या करता अपने हिसाब से चलाता परचेज करता या नहीं करता वो गुड्स आता या नहीं आता उसे मतलब नहीं. वो क्या करता पैसे निकाल करके अपने पॉकेट में रख लेता. कुछ सेल करना होता तो वो सेल सीधा सीधी अपने घर वालों को पहुंचा देता किसी अदर पर्सन को नहीं कर सेल करता. अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो है आपका फीचर्स ऑफ इंटरनल चेक. क्या क्या फीचर्स है. द वर्क इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ऑल द ड्यूटीज आर नॉट असाइंड टू वन एम्प्लॉइज. मीन्स
काम का ऐसा विभाजन किया गया है कि सबके सब काम एक ही एम्प्लॉय पे नहीं, एक ही एम्प्लॉय को सारे के सारे काम असाइन नहीं किए गए हैं। द एम्प्लॉयज गेट द वर्कलोड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। बहुत ही सिंपल है, जो भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग को जो भी काम मिला वो उनके क्वालिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है, वन ओनली वन एम्प्लॉय इज नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मीन्स एक ही एम्प्लॉय नहीं है जिसको कि शुरू से अंत तक का काम करना है। मीन्स एक अगर ऐसा होता कि एक ही एम्प्लॉय जिसको कि परचेज ट्रांजेक्शन भी देखना है, स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, सेल्स ट्रांजेक्शन भी देखना है और एज ए कैशियर भी काम करना है, इस तरीके का सिस्टम इंटरनल चेक में नहीं है। मीन्स हर एक स्टेज पे अलग अलग पर्सन जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली एंड इजीली चेक्ड बाय अनदर। जो एक एम्प्लॉय के द्वारा किया गया काम है वो दूसरे के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। जैसे एक पर्सन कर रहा है सेल्स ट्रांजेक्शन, एक कैशियर है, तो जैसे ही कुछ सेल होगा तो सेल होने पे कैश रिसीव होगा ना, तो चेक हो गया कैशियर के द्वारा, वो सेल्स ट्रांजेक्शन क्या हो गया, चेक हो गया कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मनी आ गया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट जो है, टू एक्सरसाइज मॉरल प्रेशर ओवर स्टाफ। यस, मॉरल प्रेशर कि आप अपने काम ईमानदारी से करो, नहीं ईमानदारी से करोगे देन आप पकड़े जाओगे। टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस रिलायबल एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। मीन्स जब इंटरनल चेक हर एक स्टेज पे चेक होता जा रहा है, देन जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक रिलायबल और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन of the resources of business against errors, fraud, carelessness and inefficiencies। जब इंटरनल चेक हो देन ये एरर से, गलती से, किसी तरीके के फ्रॉड से, केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी से ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है। टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन सच अ मैनर दैट नो बिजनेस ट्रांजेक्शन विल बी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। मीन्स काम का इस तरीके से विभाजन किया गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड नहीं रह रहा है। To allocate the duties of each employee in such a way that he may be held responsible for a particular error or fraud। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से इंप्लॉयज का ड्यूटीज को एलोकेट किया गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि यस ये इस एरर या इस फ्रॉड के लिए जिम्मेदार आप हैं। इस तरीके का सिस्टम इंटरनल चेक में होता है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल चेक किस तरीके से एडवांटेजियस है? फर्स्ट जो है, एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स जो काम का विभाजन है वो एप्रोप्रिएट होता है। क्विक डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स है उसका जल्दी डिटेक्शन हो जाता है कि कहां पे गलती है। और इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। मीन्स जो एम्प्लॉयज का जो डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो उनके क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली है एंड उनको क्लियरली पता है कि उनको क्या काम करना है। इस तरीके से उनका एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस हैं उसका अच्छे से यूज हो रहा है, जुडिशियस तौर पे यूज हो रहा है और किसी तरीके का वेस्टेज नहीं हो रहा। मॉरल चेक ऑफ एम्प्लॉयज। यस, मॉरल चेक मीन्स एम्प्लॉयज कितने ईमानदार है अपने काम के प्रति, यह भी चेक हो जाता है इंटरनल चेक सिस्टम के थ्रू। इंक्रीज इन प्रॉफिट। यस, जब सिस्टमैटिक वे में वर्क होगा, एरर कम होंगे, फ्रॉड कम होंगे, देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। एडवांटेजेस फॉर द ऑडिटर। अब ऑडिटर के लिए इंटरनल चेक किस तरीके से एडवांटेजियस है? फर्स्ट जो है, he can rely on the information provided to him by his client। मीन्स इंटरनल चेक सिस्टम अगर अच्छे से है, वहां काम कर रहा है, देन ऑडिटर जो है जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोड्यूस किए जा रहे हैं देन ही विल रिलाई, मीन्स उस पर वो भरोसा कर सकता है। नेक्स्ट जो है, द ऑडिटर कैन कंडक्ट थॉरो इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स इन लेस टाइम।
मीन्स एकदम डीपली ऑडिट कर सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, अगर अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा है तब। ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड इन प्रिस्क्राइब्ड एंड अलॉटेड टाइम, जो ऑडिट है वो प्रिस्क्राइब्ड और अलॉटेड टाइम में ओवर हो जाता है। और ऑडिट रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड कन्वीनियंटली, मीन्स इजी तौर पे ऑडिट रिपोर्ट का प्रिपरेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनल ऑडिट। ये इंटरनल ऑडिट भी जो है वो अभी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। ये इंटरनल चेक जो है वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, उसी तरीके से आपका इंटरनल ऑडिट भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल स्टडी करेंगे।